तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। मैं इस टाइम पे हूँ मसूरी में। मसूरी हम सिर्फ रात में रुके थे, मतलब कि सिर्फ सोए हैं हम, घूमे वूमे कुछ नहीं है ना। हमें यहाँ घूमना है, हम सीधा निकल रहे हैं हनौल की तरफ के लिए, ठीक है। और सामने का व्यू देखो एक बार। और ये वो दुकान जहाँ हम चाय पियेंगे अभी। तो भाई ये टाइम लैप्स देखा अभी अपने, क्या खतरनाक टाइम लैप्स बना हुआ था। तो इसी चीज़ के लिए आते हैं हम यहाँ। सुबह सुबह का व्यू, खुली खुला मौसम, धूप, बारिश, बादल, सब चीज़ देखने के लिए मिल जाता है पहाड़ों पे एक साथ। तो मसूरी अभी, वैसे हम मसूरी में ही है, निकल चुके हैं होटल से। हम 7:30 निकल गए थे और 9 बज चुके हैं अभी। हम यहाँ पे खाना वाना खाया था और अब निकल रहे हैं हम फाइनली यहाँ से। भाई पहाड़ों पे तो एक से एक व्यू आते हैं हर टाइम, तो देखते रहो व्यू। और हम पहुँच चुके हैं इस टाइम पे कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल दिखाऊँ आपको, देखो। ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਐ ਲੈਂਦੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੇ ਪਟਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਦੇਗੀ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। व्यू देखो दोस्तों, व्यू। हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। पता नहीं है हम कहाँ पे, अभी तो मुझे भी नाम नहीं पता है। बरकोट से पहले हैं हम यहाँ। ये है पेट्रोल पंप। तो दोस्तों अभी अभी एक सीन हो गया हमारे साथ, हमारी गाड़ी का हो गया टायर पंचर, ये देखो। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी हवा भरवा रहे हैं। ये गया टायर, थोड़ी सी हवा डलवा रहे हैं। अब 50 मीटर पे यहाँ पे आगे वो है पंचर वाला, वहाँ सही करवा लेंगे, लेकिन अभी हवा डलवा रहे हैं। और एक आगे वाले टायर में हवा कम हो चुकी है हमारे, तो अभी हम हवा भरवा रहे हैं यहाँ पर और फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। ये हवा वही तो, अभी तो हम यहाँ पे हवा डलवा चुके हैं वैसे, लेकिन अब हमें चाहिए एक पंचर वाला जो हमारा गाड़ी का पंचर लगा सके, क्योंकि रास्ता ऐसा ना टायर फाड़ देगा। ये रास्ते पत्थर इतने खतरनाक है यहाँ पे गिरे हुए। तो अब हमें चाहिए एक पंचर वाला बस। तो अब आपको दिखाते हैं सीधा पंचर वाले को। दोस्तों ऐसा है कि 50 मीटर पे हमें पंचर वाला मिल ही चुका है। अब यहाँ हमें बनाना अपनी गाड़ी का पंचर, ताकि जिससे हमारी गाड़ी को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेंगे अब यहाँ पे और पंचर भी लगवा लेंगे अपना। तो पंचर हम जुड़वा चुके हैं यहाँ पर। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे हनौल की तरफ। भाई अभी हम आ चुके हैं लाखा मंडल। ये हमें रास्ते में पड़ा तो हम यहाँ आ गए। ये लाखा मंडल वैसे शिव का मंदिर है, यहाँ बहुत प्राचीन शिव मंदिर है ये। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। ऊपर दुर्गा माता, शेरवाली माता है, फिर दीवार में अष्टग्रह है, नीचे नवग्रह है, सबसे नीचे बीच में विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाया। ठीक है, फिर ये पत्थर का चौखट अंदर है।
फिर ये अंदर नीचे वाली अखंड ज्योत जल, जैसा केदारनाथ का डिजाइन है वही डिजाइन है। पूरे भारत में मंदिर अच्छे अच्छे होंगे, बनावट अच्छी अच्छी होगी, लेकिन गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे। गाय माता के पाँव के निशान देखो जय विजय। अब कलयुग है, अब भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था 24 गांव के अंदर, तो डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके ये घूट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी, कुछ पल के लिए। लेडीज मरती गाय देते थे, पुरुष मरता बैल देते थे, 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे। और वो पूरा इत्यार पूछते थे भाई किस बहाने मरे, क्या दिक्कत आ गई, ढाल में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे। उसके बाद दाल चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे नदी किनारे। फिर देखो ये 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है, 13 अप्रैल को बैसाखी होगी, 15 अप्रैल को इस मंदिर के नाम से मेला लगेगा यहाँ पे। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए। शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, दिवाली के दिन बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे 12 महीने खुला है, किसी भी समय आओ, किसी भी समय दर्शन हो सकते हैं। फिर ये 5 भाई पांडव है, 4 भाई चारों तरफ है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, लिंग के रूप में स्थापित है, क्योंकि उनका मुंह जब पश्चिम दिशा को ओर खड़े हैं। जब विधानसभा में बैठते थे, बड़े भाई के नाम से जो परिवार में रहता था, बड़ा भाई जो घर का मुख्य होता था, जैसा बड़ा भाई कहलाएगा, सामूहिक होना, जिन्होंने 1.25 लाख की ऊँची स्थापना यहाँ पे की, 365 मंदिर बनाए। कोई बात नहीं। लाखा मंडल घूमने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे पुलोरा, यानी कि महासू देवता की तरफ, हनौल। ये बीच में पड़ गया था तो हम आ गए थे, और यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूरा मंदिर घुमाया, पूरी डिटेल बताई एक एक चीज़। वो मैंने सारा वीडियो में रिकॉर्ड कर रखा है, वो आपको मैं दिखा भी दूँगा। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमारी लंबी जर्नी है यहाँ से हनौल के लिए, और अच्छा खासा डिस्टेंस भी बचा हुआ है पूरा। ठीक है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। लाखा मंडल बीच में पड़ गया था तो इसलिए हम आ गए यहाँ। तो दोस्तों बहुत देर से गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। अब यहाँ से मैं चलाऊँगा गाड़ी थोड़ी देर, फिर आगे अब यहाँ से थोड़ी देर मैं चलाऊँगा गाड़ी। यहाँ से हनौल बचा 48 किलोमीटर, मतलब कि 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें, पर यहाँ से गाड़ी चलाना। तो भाइयों यहाँ से गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और हनौल बचा यहाँ से 48 किलोमीटर, जो कि हम शायद 1.5 घंटे में पहुँच जाएं। आप रास्ते देखो यहाँ के, बहुत देर बाद दिखा रहा हूँ मैं, मतलब कि मान के चलो लाखा मंडल के बाद अब मैंने कैमरा ऑन किया सीधा लाखा मंडल में ही बनाई थी, जो थोड़ी बहुत बनाई थी, अब स्टार्ट की है। अब डिपेंड ये है कि जब हम मंदिर घूम लेंगे तो वापस किस रास्ते से आएंगे, सेम या त्यूनी। मुझे लगता है हमें त्यूनी वाले से आना चाहिए, जो कि विकास नगर पड़ेगा। वो हमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पास पड़ेगा हमें। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, वापस इसी रास्ते से आएंगे या फिर विकास नगर वाला रास्ता पकड़ेंगे। पहले एक बार लोगों से पूछ लूँगा मैं
कौन सा रास्ता सही पड़ेगा, और गूगल मैप भी देख लेंगे कि पास कौन सा पड़ेगा, उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। वो नहीं, मैं देख सेकंड हैंड मार्केट में भी नहीं मिलता ना प्रॉब्लम। कहीं नहीं मिलता इसका, मैंने पूरा घूम व्यू का आनंद लो। वो कहते हैं ना, मंजिल तो। और देखो, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया था, जेसीपी लगी हुई है मशीन, इसलिए रुकना पड़ रहा है हमें। पर पहाड़ों पे ऐसा चलता रहता है ये सब चीज़ें, इतना तो झेलना पड़ेगा ये अच्छी चीज़ देखने के लिए। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हनौल महासूद देवता। यहाँ से बचा है अभी 1.5 किलोमीटर, ये देखो 1.5 किलोमीटर बचा है सिर्फ। और ये सामने का देखो, वेलकम टू हनौल। ऊपर जा रही तक। भाई आप मंदिर देखो पहले, कितना शानदार मंदिर बना हुआ है। इस तरीके की बनावट का मंदिर मैंने पहली बार देखा है। ये कुछ मंदिर के बाहर का व्यू। तुम्हारा हीरो है भाई वो। उठा ही लेगा, छोटा तो उठा ही लेंगे। उठा लिया भाई, उठा लिया। नहीं उठ रहा, हिल भी नहीं रहा वो तो। दूर मंदिर देखो। तो अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका, अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। तो दोस्तों हनौल महासू देवता मेरा पूरा हो चुका और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ। अब देखते हैं रात भर में मैं कितना कवर कर पाता हूँ, लेकिन मुझे सुबह ना कैसे भी करके दिल्ली पहुँचना है। पहुँच जाऊँगा तो ठीक है, नहीं पहुँचेंगे तो वैसे तो पहुँच ही जाएंगे दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी ये व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी रास्ते में अगर कुछ भी अच्छा दिखेगा या कुछ मौज मस्ती रहेगी वो दिखाऊँगा। लेकिन मंदिर वाला दर्शन तो पूरे हो चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्या मिलेगा आगे, ठीक है। तो महासू देवता मेरा पूरा हुआ। ये टूर मेरा एक ऐसा था जो मैंने जनवरी में सोचा था कि महासू देवता जाना है, और नहीं सॉरी जनवरी में, जनवरी में सोचा था। और फरवरी मार्च चल रहा है ना, ये मार्च में कंप्लीट हो गया। ये बहुत जल्दी ट्रिप मेरा पूरा हो चुका है। कुंभ कब गए थे हम? फरवरी में। ओ तेरी, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने 3 टूर कंटिन्यू।